नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा 2025 का एग्जाम देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 27 फरवरी का आपका एग्जाम है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरी देखना, आपको अभ्यर्थियों एग्जाम में अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाली है। तो पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जो चूलिया जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन हो जाते हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों कि जो चूलिया जलप्रपात है वो आपके अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में ये स्थित है। लेकिन अभ्यर्थियों कौन सी नदी पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चंबल नदी पर यह अभ्यर्थियों स्थित है। चूलिया जलप्रपात है अभ्यर्थियों और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तीनों अभ्यर्थियों अक्सर एक समान है, तो याद करने की अच्छी ट्रिक है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देवारी में उदयपुर में स्थित है अभ्यर्थियों किस वर्ष हुई अभ्यर्थियों। याद रखना, स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना अभ्यर्थियों देवारी में तो हुई थी और देवारी अभ्यर्थियों उदयपुर में, लेकिन किस वर्ष हुई थी यह आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों 1966 ईस्वी में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसकी स्थापना अभ्यर्थियों देवारी जो उदयपुर में स्थित है वहां पर हुई थी और 1966 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, सन से अभ्यर्थियों आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पूरी देखना अभ्यर्थियों, चाहे आप 2 की स्पीड में करके देखना, लेकिन एक बार क्वेश्चनों को रिपीट करना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घुवेल जो उदयपुर में स्थित है अभ्यर्थियों, घुवेल एक स्थान है। घुवेल में जो कोयल नदी है, कोयल नदी के किनारे निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है अभ्यर्थियों। याद रखना, ड्यूपली क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों जो ऑप्शन 2 आपका हो जाता है ऋषभ देव जी का मंदिर अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अभ्यर्थियों उदयपुर में स्थित है, उदयपुर की घुवेल जिले में जो घुवेल स्थान है अभ्यर्थियों वहाँ पर ये स्थित है और अभ्यर्थियों कोयल नदी के किनारे ये स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, याद रखना ऋषभ देव जी का मंदिर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है अभ्यर्थियों, विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, वो अभ्यर्थियों आपको बतानी कि कहाँ पर होती है अभ्यर्थियों। बेणेश्वर महादेव का मंदिर अभ्यर्थियों, सांवलिया जी का मंदिर, केसरिया नाथ जी का मंदिर, या आपको होता है श्री कल्याण जी का मंदिर। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि बेणेश्वर जो महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर अभ्यर्थियों खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। तो धरती धोरारी ये गीत अभ्यर्थियों लिखा गया था, करेक्ट आंसर हो जाता है विजयजान देथा के द्वारा। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, विजयजान देथा के द्वारा यह गीत लिखा गया था। अभ्यर्थियों 1 से 25 तक मैंने पहली क्लास में क्वेश्चन करवा दिए। इस क्लास में हम 26 से 50 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बताना एंड में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। कि जो ध्यानचंद चोपड़ा है उसकी हवेली आपसे पूछा है मालपुरा, अनूपगढ़, सज्जनगढ़, सुजानगढ़ या केकड़ी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली वो आपकी सुजानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला झुंझुनू का सीमावर्ती जिला है अभ्यर्थियों। तो झुंझुनू का जो सीमावर्ती जिला है यानी कि झुंझुनू से कौन से जिले की सीमा लगती है। हनुमानगढ़, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरौड़ या आपके नीम का
थाना अभ्यर्थियों, नीम का थाना अभ्यर्थियों याद रखना नया जिला है। कोटपुतली बहरौड ये भी एक नया जिला है। जयपुर ग्रामीण भी नया जिला है अभ्यर्थियों। हनुमानगढ़ पहले से ही है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो नीम के थाने के अभ्यर्थियों जो झुंझुनू जिला है ये इसका सीमावर्ती जिला है। नीम का थाना अभ्यर्थियों याद रखना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिरी कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। सिरी आपसे पूछा है कि सिरी कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। याद रखना सिरी कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, यानी कि झुंझुनू में अभ्यर्थियों ये स्थित है। झुंझुनू में स्थित है अभ्यर्थियों याद रखना। अगर सिरी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभ्यर्थियों इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना सिंपल सी है। तो उदयपुर आपका सॉरी झुंझुनू आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूर्यकुंड मालकेतु हेतु जो मालकेतु मंदिर है वो प्रसिद्ध झुंझुनू जिले का स्थान है। वो अभ्यर्थियों आपको बताना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सूर्यकुंड और मालकेतु मंदिर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि लोहागढ़ के लिए अभ्यर्थियों ये स्थान प्रसिद्ध है। लोहागढ़ अभ्यर्थियों ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि 1831 में झुंझुनू में मेजर हेनरी फोस्टर ने किस अभ्यर्थियों फौज का गठन किया था, जिसका नाम था अभ्यर्थियों आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झुंझुनू में अभ्यर्थियों जो मेजर हेनरी फोस्टर है उसने अभ्यर्थियों जिस फौज का गठन किया था उसका नाम अभ्यर्थियों आपको बताना है। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि शेखावाटी ब्रिगेड अभ्यर्थी उसका पूरा नाम होता है शेखावाटी ब्रिगेड। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि मीरान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है। जो मीरान साहब है अभ्यर्थियों उसकी दरगाह आपसे पूछिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अजमेर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 4 अजमेर में अभ्यर्थियों जो मीरान साहब है उसकी दरगाह स्थित है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बागोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो जो बागोर दुर्ग है वो अभ्यर्थियों आपको बताना है। राइट आंसर हो जाता है नीम का थाना अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बागोर दुर्ग है वो आपके अभ्यर्थियों अब नीम के थाने में आता है। ऑप्शन 3 ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपके पूछा है कि प्रसिद्ध जो तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया अभ्यर्थियों आप इसको तांबा कर लीजिएगा। तांबा अभ्यर्थियों तांबा उत्पादन क्षेत्र अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है नीम का थाना अभ्यर्थियों। पहले ये सारे अभ्यर्थियों झुंझुनू में आते थे, लेकिन अब झुंझुनू से जो नया जिला बना है अलग काट करके अभ्यर्थियों वो आपके नीम का थाना बना गया। अब जो सर्वाधिक क्षेत्र अभ्यर्थियों खनिज क्षेत्र वो आपके नीम के थाना क्षेत्र में चला गया है। तो जो खेतड़ी अभ्यर्थियों वो भी अभ्यर्थियों अब नीम के थाने में आ गई। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा खेतड़ी जो नीम के थाने में अब स्थित है HCL की स्थापना कब की गई थी अभ्यर्थियों। HCL की स्थापना आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि 1967 में अभ्यर्थियों HCL की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी अभ्यर्थियों, ये नीम का थाना अब नीम के थाना में, लेकिन पहले ये सारे झुंझुनू में आते थे। नीम का थाना एक अलग जिला बना है अभ्यर्थियों झुंझुनू से अलग होकर। तो 1967 अभ्यर्थियों याद रखना HCL की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि अभ्यर्थियों खोबरानाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो खोबरानाथ मंदिर है वो आपको बताना है अजमेर, चूलू, मालपुरा या जयपुर ग्रामीण। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जयपुर में अभ्यर्थियों जो खोबरानाथ मंदिर है वो आपके अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है अभ्यर्थियों याद रखना खोबरानाथ मंदिर। घरी नृत्य किससे संबंधित है अभ्यर्थियों। जो घरी नृत्य है याद रखना अभ्यर्थियों ये घरी नहीं है अभ्यर्थियों ये आपके चरी है। जो चरी नृत्य है वो आपके किससे प्रसिद्ध है, चरी नृत्य अभ्यर्थियों याद रखना। करेक्ट आंसर की बात की जाए गुजरों से अभ्यर्थियों चरी नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अभ्यर्थियों जहाँ पर मिसप्रिंट है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको बता नहीं रहे दोस्तों, लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है।
बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा है जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो मोतीलाल का संबंध रहा है वो आपके अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 खेतड़ी से रहा है। खेतड़ी से रहा है अभ्यर्थियों, खेतड़ी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें अभ्यर्थियों विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था अभ्यर्थियों, सन आपसे पूछिए तो शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में अभ्यर्थियों जब विवेकानंद ने भाग लिया था इसका आयोजन हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि सितंबर अभ्यर्थियों 1893 में इसका जो आयोजन है वो ये हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि किसका संबंध खेतड़ी से है अभ्यर्थियों, तो किसका संबंध खेतड़ी से है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों जो भोपालगढ़ का दुर्ग है वो भी आपके खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है अभ्यर्थियों। पन्नालाल शाह का जो तालाब है वो भी आपके खेतड़ी में स्थित है अभ्यर्थियों। बागौर का किला भी आपके खेतड़ी में स्थित है। तीनों पॉइंट याद रखना अभ्यर्थियों एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। भारत में तांबे की सबसे सही खान किस जिले में स्थित है, यानी कि सबसे बढ़िया खान किस जिले में स्थित है ये आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तांबे की खान आपसे पूछिए। तांबे का जब भी नाम आता है हम पहले झुंझुनू को लेते थे लेकिन अब अभ्यर्थियों आपको नाम लेना पड़ेगा नीम का थाना जो एक नया जिला बना है अभ्यर्थियों झुंझुनू से अलग होकर। याद रखना अभ्यर्थियों बार बार रटाने की जरूरत नहीं है। जब भी तांबे का नाम आए नीम का थाना अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर करके आना है। और नीम का थाना अभ्यर्थियों जो झुंझुनू जिला है उससे अलग होकर बनाया गया है नया जिला अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि साबरमती अभ्यर्थियों साबरमती नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। नाग पहाड़ आपसे पूछा है और उद्गम स्थल भी आपको पता होना चाहिए सागरमती का। जो सागरमती नदी है उसका उद्गम स्थल नाग पहाड़ से होता है लेकिन नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है। एक ही प्रश्न से अभ्यर्थियों आपके 3 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं राइट आंसर की। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी जो नाग पहाड़ है वो आपके अजमेर में स्थित है और अजमेर में अभ्यर्थियों जो नाग पहाड़ स्थित है इससे किस नदी का उद्गम स्थल होता है तो साबरमती का उद्गम स्थल होता है। तीनों पॉइंट याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है अभ्यर्थियों। जो गणेश्वर सभ्यता है वो आपको बतानी है कि किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अभ्यर्थियों ये नीम के थाने में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। आपको बताना है कि जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो अभ्यर्थियों आपके अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगली प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि सतीमपुरी झील किस जिले में स्थित है। तो प्रीतमपुरी झील आपको बतानी है कि प्रीतमपुरी जो झील है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों सलूमर और नीम का थाना ये दो ऐसे जिले अभ्यर्थियों जिनसे बार बार दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यर्थियों याद करके जाना। आपके जो मेन एग्जाम होने वाला है उसमें भी और जो आपका प्री का में एग्जाम होने वाला है दोनों में दोनों टॉपिक देख कर जाना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल सलेमाबाद किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा कर रखना है एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो रूपनगढ़ नदी है उसका उद्गम स्थल सलेमाबाद तो है लेकिन कौन से जिले में स्थित है अभ्यर्थियों ये आपके अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अभ्यर्थियों आपको बताना कि 50 में से पहली क्लास और देख लेना अभ्यर्थियों कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अभ्यर्थियों। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया जुड़ा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी क्लास अभ्यर्थियों आपको रोजाना यहाँ पर देखने को मिलेंगी और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक अभ्यर्थियों आपको कंटिन्यू हर सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी एक अच्छे बेटर मैटर के साथ अभ्यर्थियों। याद रखना मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद साथियों।